नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सुझाव दिया गया है सेप्टोप्लास्टी का, मतलब नाक की जो हड्डी टेढ़ी हो गई है उसके सुधार का। मैंने एक पिछले वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि हमें ऑपरेशन क्यों करते हैं, और अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है और इसके बाद आप क्या रिजल्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाक की हड्डी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बोनी और एक कार्टिलेजिनस। तो नाक का जो भी ऑपरेशन होगा हड्डी का, वो नाक के अंदर से किया जाएगा। इसमें एक्सटर्नल कोई कट्स नहीं आते, कोई एक्सटर्नल स्वेलिंग का रिस्क नहीं रहता है, कहीं बाहर शेप चेंज होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। पहले क्या होता था, पहले नाक के जो ऑपरेशन किए जाते थे उनमें कार्टिलेजिनस सेप्टम का एक बहुत मेजर पार्ट निकाल दिया जाता था, जिसे सबम्यूकोजल रिसेक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से नाक की हड्डी ऊपर से बैठ जाती थी। लेकिन ये टेक्निक पिछले 10-20 साल से 20-25 साल से पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और आजकल हम नाक का जो सपोर्ट पार्ट होता है आगे का जो सेप्टम का, उसको हम बिल्कुल छेड़ते नहीं हैं। तो ये जो सर्जरी है इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इसमें शेप चेंजेस नहीं होती हैं। मेन चीज़ जाननी ज़रूरी है सक्सेस। अब एक मिथ लोगों में बैठ चुकी है कि ये ऑपरेशन का जो सक्सेस है वो कम है और हड्डी दोबारा बढ़ जाती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने इस बारे में चर्चा की है कि डिवेटेड नेज़ल सेप्टम होता क्या है। हड्डी एक सीमा तक ग्रो करती है और वो उम्र के बाद नहीं करती। तो 17 साल के बाद जनरली हड्डी ग्रो नहीं करेगी। सर्जरी फेल क्यों हुई? इसके दो रीज़न्स हैं। पहला पुअर केस सिलेक्शन और दूसरा पुअर टेक्निक। पुअर केस सिलेक्शन मतलब तो आपने उन लोगों को ऑपरेट कर दिया जिनका नाक किसी और कारण से बंद हो रहा था, हड्डी टेढ़ी होने की वजह से नहीं था, और उनमें वो समस्या अब रह गई है क्योंकि ऑब्वियसली किसी और कारण से बंद हुआ है, तो वो कारण तो हमने एड्रेस किया नहीं, तो इसलिए दिक्कत रहेगी। तो ये एक फेलियर का रीज़न है। इसलिए केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं पूरी तरह से पड़ताल करके कि भी आपके लिए और कोई तरीका बचा ही नहीं है ऑपरेशन करने के अलावा, तो हम उन्हीं को ऑपरेशन करते हैं। इसलिए हमें सक्सेस अच्छी मिलती है क्योंकि हमने सब बीमारियों को पहले रूल आउट कर लिया या उनका उपचार कर दिया। साथ ही साथ कई ऐसी और बीमारियां हैं जैसे एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, तो उन केसेस में उनका इलाज अलग से चलना चाहिए, वो भी एक अलग समस्या नाक बंद करने की है, तो हम सर्जरी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए दे देते हैं। दूसरा पुअर टेक्निक। अब कान की जो हड्डी होती है उसमें एक इलास्टिक कंपोनेंट है। हड्डी का दो कंपोनेंट मैंने बताए थे, बोनी और कार्टिलेजिनस। अब ये देखिए, ये कान जो है ये कार्टिलेज से बना है, लेकिन मैं जैसे ही इसको आगे कर रहा हूँ और छोड़ूंगा, ये वापस अपनी पोजीशन लेगा, तो इसमें एक इलास्टिक रिकॉयल है। इसी तरह नाक की हड्डी में एक इलास्टिक रिकॉयल होता है। जब एक बार हम उसको ऑपरेशन से सीधा करते हैं तो वो वापस बेंड होने की टेंडेंसी रखती है। इसमें डॉक्टर की टेक्निक काम आती है, वो किस तरह से ऑपरेशन कर रहा है, क्या टेक्निक अपनाता है कि वो इलास्टिक रिकॉयल वापस ना हो। सब कुछ करने के बावजूद हम भगवान नहीं हैं, और सर्जरी में सक्सेसेस के साथ फेलियर भी होते हैं। तो कुछ केसेस में हमें फेलियर मिलते हैं, तो मैं कहूँगा 2-4% केस ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन दोबारा होने की संभावना हो सकती है ऑपरेशन के बावजूद, लेकिन ज़्यादातर लोगों में हमें सक्सेस मिलती है। ऑपरेशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाक से कुछ समय तक ब्लड आएगा, कुछ दिन नाक बंद रहेगा। हम तो कई बार नाक के अंदर स्प्लिंट्स लगाते हैं प्लास्टिक के, जो 20-21 दिन तक वो नाक थोड़ा थोड़ा बंद रखता है, जाम रखता है। तो हम ये कहते हैं कि भैया ऑपरेशन के बाद आप करीबन 2 या 3 हफ्ते बाद ही आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपको कितना सुधार आया है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए और चलते रहिए जैसे इलाज बताया जाए। ऑपरेशन के बाद नाक को सनकना नहीं होता, ज़ोर से साफ़ नहीं करना है, नाक को वॉश करना है जल नीति से, एक तरफ पानी डाल के दूसरी तरफ निकालना, जिसे नेज़ल इरिगेशन भी कहते हैं। और दर्द की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, नाक में डालने का स्प्रे जिससे खून ना आए, तो ये सब चीज़ें आपको सामान्य तौर पे बता दी जाएंगी। डाइट एक आध दिन सॉफ्ट लेनी होती है, उसके बाद नेचुरल नॉर्मल डाइट पे आप आ सकते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक जानकारियाँ जो होंगी वो आपके डॉक्टर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा इस जानकारी से, और आप अपने डिसीजंस इन्फॉर्म्ड तरीके से ले पाएंगे। इसके अलावा कोई और आपके सवाल हों, क्वेश्चंस हों, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब वहीं पे देने की। नमस्कार।